तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे लिमिट पर ही कुछ क्वेश्चंस है और आगे, और आप लोगों को कुछ सिखाया गया ही था पिछले क्लास में। तो एक बार फिर से कह दें कि जो बच्चे आज ही का वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किया गया है उसे देख लें, तभी जाके लिमिट समझ में आएगा। लिमिट को समझने के लिए बारीकी से हर एक क्लास को करना पड़ेगा। चैप्टर है हमारा लिमिट्स, और उस पर आज हम लोग अभी जो देख रहे हो बोर्ड पे बच्चा, ये दो क्वेश्चन में पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा कितना समय हुआ इसको डील करने में, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान से देखना तुम लोग, मेरा दोनों क्वेश्चन जो हम बनाएंगे कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न सिर्फ 11th के लिए बल्कि जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो 12th का कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स चैप्टर भी कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। तो ऐसा है बाबू कि चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है पहला क्वेश्चन में कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, और यह 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो इसका एफ एक्स का जो आउटपुट है वह है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और एफ एक्स का वैल्यू 0 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मॉड एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज फॉर ए डज लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट। क्वेश्चन समझना है पहले। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अ रियल नंबर ए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अ रियल नंबर ए। तो ये ए जो है ना वो रियल नंबर है, भले नहीं लिखा हुआ है बट यह रियल नंबर। डज लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट। ठीक है ना, चलो और दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे, बाद में बात करेंगे उस पर, पहले इसको डील कर लिया जाए। तो अब ये जो लिखा हुआ है कि ए कोई रियल नंबर है अगर, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट करता है ए के, रियल नंबर ए के किस वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे तो ए कहीं दिया ही नहीं है। अब तक जितना क्वेश्चन किए हो उसमें क्या हुआ करता था, अब तक हम जितना क्वेश्चन तुमको सिखाए हैं उसमें क्या हुआ करता था कि यहाँ पे 0 लिख दिया जाता। अगर मान लो कि x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। चूँकि फंक्शन का बिहेवियर 0 पे चेंज कर रहा है, सुनना बात को, फंक्शन का बिहेवियर 0 पे चेंज कर रहा है। 0 से कम है अगर x तो फंक्शन का आउटपुट कुछ और है, x अगर 0 है तो फंक्शन कुछ और है, और x अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन का आउटपुट कुछ और है। इस तरह से 0 पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज कर रहा है, लेफ्ट में कुछ और, राइट में कुछ और, 0 पे कुछ और। इस तरह के पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। खैर हम लोग को तो सारे रियल नंबर ए पर इस फंक्शन का लिमिट चेक करना है, x की टेंडेंसी कोई अगर ए है तो, और ये क्या है रियल नंबर। मतलब कि हम लोग को अगर कोई रियल लाइन है, ये ठीक से लिख दे रहे हैं, अगर कोई रियल लाइन है ये, अगर कोई ए रियल लाइन है तो यह रियल लाइन का मतलब कि नंबर लाइन, अगर कोई पॉइंट कहीं लेते हैं तो कहीं भी ए ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है। और जैसे ही लिख दिया कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे चेक करना है, क्योंकि यह रियल लाइन है तो यह कोई भी ए हो सकता है, ए हो सकता है नेगेटिव हो, ए हो सकता है पॉजिटिव हो, या ए हो सकता है 0 हो। तो तरीका क्या है इस तरह क्वेश्चन करने का कि हम लोग ए को मान लेते हैं रियल नंबर, और फिर बोलते हैं कि ए हो सकता है कि नेगेटिव हो या अगर 0। अब तुमको समझाने के लिए हम एक नंबर लाइन लिए, उस पर हम 0 प्लॉट किए, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी। हो सकता है ए यहाँ पे हो सकता है कोई ए यहाँ पे हो, या हो सकता है ए 0 पे हो। अगर ए 0 के लेफ्ट में है मतलब कि ए नेगेटिव नंबर है, ए 0 के राइट में है मतलब ए पॉजिटिव नंबर है, और ए अगर 0 पे है मतलब ए इक्वल टू 0। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन में जब पूछा जाए किसी ए रियल नंबर के लिए ए फंक्शन का लिमिट x टेंस टू ए पर, उसी रियल नंबर ए पर क्या होगा, एग्जिस्ट क्या करेगा किस रियल वैल्यू के लिए, तो हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग 3 पार्ट में बांट लेते हैं। एक बांट लिए 0 से कम पे, यानी कि जब ए नेगेटिव है, एक बांट लिए ए 0 से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव जब ए पॉजिटिव है, और एक बांट लिए ए पर ही, और ये फंक्शन तो फ्लक्चुएटिंग 0 पर ही है।
यहाँ देख लो ठीक से। अब हम लोग 3 केस बना लेते हैं कि व्हेन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 केस बनाते हैं। जबकि अगर यहाँ पे a के बजाय 0 दिया होता तो मात्र 0 पे ही हम लिमिट चेक करते फंक्शन का। 0 दिया नहीं है, a पे दिया है और फंक्शन फ्लक्चुएटिंग है कहाँ पे, 0 पे। तो 0 के लेफ्ट में चेक कर लेंगे, 0 के राइट में, और 0 पे चेक करेंगे। सारे लेफ्ट जो कि a निगेटिव हो, सारे राइट जो कि a पॉजिटिव हो, और 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि व्हेन a इज लेस देन 0। तो 3 केस बनेगा व्हेन a इज लेस देन 0, ये पहला केस हुआ, ठीक है। फिर एक केस बनेगा व्हेन a इज इक्वल टू 0, और एक केस बनेगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन तुम लोग देखो ध्यान से बताएंगे और तुम भी ध्यान से देखना। व्हेन a इज लेस देन 0 केस 1 कर देते हैं यहाँ पे। केस 1 में क्या हो गया बाबू कि व्हेन a इज लेस देन 0, ठीक है। तो अगर a लेस देन 0 मतलब कि 0 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक कहीं पर भी a लाई कर सकता है। तो किसी पॉइंट a अगर मान लेते हैं a इक्वल टू -5, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a इक्वल टू -5, तो -5 अगर a है तो वहाँ -5 के लेफ्ट में चेक करना होगा, -5 के राइट में। सपोज दैट कि a यहाँ पे -5 है। अब यहाँ पे लिमिट कैसे चेक करोगे? लिमिट चेक करते हैं -5 से लेफ्ट में और -5 से राइट में। हो गया लिमिट चेक। जब a ग्रेटर देन 0 होगा, मान लो सेकेंड केस, और ये a मान लेते हैं +5 या +6, सपोज 5 ही है, तो लेफ्ट में चेक करेंगे और राइट में चेक करेंगे। और अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया तो इस पॉइंट 5 पर फंक्शन का लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और तब कह सकते हैं कि सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ बोल सकते हैं एक पॉइंट पर अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो बोल सकते हैं कि सारे पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए हम लोग -5 या +5 या -6 या +6 नहीं लेके a ही लेते हैं। तो a पे ही चेक कर रहे हैं। सपोज दैट a कोई निगेटिव, ये -5 समझाने के लिए लिए थे और +5 को। तो व्हेन a लेस देन 0 तब बिहेवियर कैसा होगा वहाँ पे भी ध्यान देंगे। तो हम लोग को करना क्या होगा, लिमिट निकालना होगा फंक्शन f(x) का। कब? व्हेन x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे a निगेटिव है। फिर निकालना होगा लिमिट f(x) x टेंड्स टू a प्लस। बस हो गया काम। ये लेस देन 0 पर देख लेंगे और फिर a जब बड़ा है 0 से तब भी निकालेंगे 2 बात, लिमिट f(x) x टेंड्स टू a प्लस, लिमिट f(x) x टेंड्स टू लिमिट f(x) x टेंड्स टू a माइनस, और लिमिट f(x) x टेंड्स टू a प्लस पे चेक करेंगे कब? जब a बड़ा है 0 से। वो तुम समझ जाओगे, बस 2 मिनट होल्ड करना, बस इसको देखते रहना। कैसे करेंगे? अगर पीछे का क्लास किए होगे, पीछे का वीडियो देखे होगे, तुमको पता है लिखना क्या है हम लोगों को। लिमिट लिखना होता है fa माइनस h लिखना होता है, और h की टेंडेंसी 0। यहाँ लिखना होता है लिमिट fa प्लस h और h की टेंडेंसी 0। हो गया ना? आगे बढ़ाते हैं। चूँकि ये हमको दिक्कत पहुँचाएगा इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। एक बार चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। हम इसको इरेज करेंगे, ये समझाने के लिए थे हम। मेरे को ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो, जगह खाली कर दिए। लिमिट fa माइनस h, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिमिट के लिए लिखते हैं। लिमिट यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0। हाँ, अब fa माइनस h देखना बाबू, a माइनस h, ध्यान रहे a यहाँ पे निगेटिव है, a यहाँ पे निगेटिव है। तो जैसा कि हम समझा रहे थे कि अगर ये 0 है और a निगेटिव में है, जो यहाँ अभी इरेज किए 0, अगर ये पॉइंट मिड में कोई पॉइंट 0 है नंबर लाइन के मिड में, और a निगेटिव है मतलब 0 के लेफ्ट में कहीं पे लाई कर रहा है, और ये कोई भी निगेटिव रियल नंबर है। तो कोई भी निगेटिव रियल नंबर, सपोज दैट a इक्वल टू -5, तो -5 के जस्ट लेफ्ट में और जाओगे उसको बोलेंगे a माइनस h। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a -5 है, a -5 है, तो a में से h इन्फिनिटेसिमल लिटिल कम करोगे तो -5 से और लेफ्ट जाओगे। यानी कि अगर -5 के एकदम थोड़ा सा लेफ्ट जाओ, a माइनस h वही हो गया। अगर -5 के थोड़ा राइट जाओ तो यहाँ जाओगे। हम समझाना ये चाहते हैं तुमको कि -5 सपोज दैट चूँकि a लेस देन 0 है तो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर चूज कर लो, -5, -4, -3 कुछ भी चूज कर लो। अब अगर a -5 जो कि निगेटिव रियल नंबर है, -5 के जस्ट लेफ्ट और -5 के जस्ट राइट दोनों ही नंबर, मतलब कि -5 - h या -5 + h दोनों ही 0 से छोटा है, बस ये समझाना चाहते हैं। -5 - h या -5 + h दोनों ही 0 से छोटा है, और जब x छोटा है 0 से तो आउटपुट आपको ये लेना है। बस ये समझाना था, देखना समझ जाओगे, हिलना मत, देखते रहना, समझ जाओगे। fa - h मतलब कि a ये वाला वैल्यू लेंगे,
ये मत समझ लेना कोई कि अच्छा a प्लस पे a प्लस एच पे, ऐसा नहीं ये लेना है, नहीं। x ग्रेटर देन 0, अगर 0 लिए होते तो 0 प्लस एच पे ये होता, बट यहाँ पे सिर्फ a है। a कोई निगेटिव रियल नंबर है बाबू, और -5 भी निगेटिव रियल नंबर है। -5 से जस्ट छोटा या -5 से जस्ट बड़ा नंबर, दोनों ही नंबर 0 से कम में आता है। तो व्हेन x लेस देन 0 ये होगा वैल्यू। तो f a माइनस एच पे यही लेंगे, और f a प्लस एच पे भी 0 से कम यानी कि यही लेंगे। बस समझ गए होगे। तो मॉड x का मतलब a माइनस एच, मॉड x प्लस 1 ये हो गया। और यहाँ पे एफ a प्लस एच, चूँकि a प्लस एच भी 0 से कम में है, तो 0 से देखो ना यहाँ पे a मान लिए -5 को, तो a प्लस एच भी 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 पे यही वैल्यू होगा दोनों ही हाल में, मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1। लेकिन मॉड x के प्लेस पे यहाँ पे है a प्लस एच। बस हो गया, ख़त्म बात। a लिखे हम a प्लस एच, देख लो ठीक से। उम्मीद है कि ये कैसे पुट किए हैं वो तुम समझ गए होगे। देख लो ठीक से, उम्मीद है कि कैसे लिए होंगे वो तुम समझ गए होगे। तुम्हारा समझना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ प्रोसीड करना है। ध्यान रहे 1 से 2 क्लास के बाद हम तुमको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बताएंगे, तो अब समझाएंगे कि लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 वह दोनों ही फंक्शन में लगेगा। दो फंक्शन कौन है यहाँ पे, एक है मॉडुलस ऑफ a माइनस एच और दूसरा फंक्शन है 1। 1 से 2 क्लास बाद या 3 क्लास बाद हम तुमको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लिखवाएंगे, उसमें बात करेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लिमिट, अब लिमिट लगाएंगे, लगा दो। h की टेंडेंसी 0 करोगे, इसका मतलब कि h को 0 से रिप्लेस करेंगे, तो ये मॉड a माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू मॉड a प्लस 1। फिर अब तुम क्या करोगे कि यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट लगाओगे, तो यहाँ भी लिमिट लगा दो, तो ये लगाओगे तो हो जाएगा a प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू मॉड a प्लस 1। हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू a प्लस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, माने कि a सारे निगेटिव रियल नंबर के लिए देयरफॉर जगह नीचे में बचा कर रखेंगे, ताकि हम a ग्रेटर देन 0 दूसरा केस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि देयरफॉर लिख सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू a एग्जिस्ट फॉर ऑल a लेस देन 0, फॉर ऑल a जो कि a निगेटिव है उन सारे a के लिए, a जो भी निगेटिव रियल नंबर होगा उन सारे पॉइंट, a जो भी निगेटिव रियल नंबर होगा, मतलब a अगर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, कुछ भी है, -5 है, कुछ भी है, उन सारे रियल नंबर पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। हम समझाने के लिए लिए थे -5, कोई चाहता तो -5 के बजाय वह बोलता -4। अब देख लो -4 से जस्ट लेफ्ट और -4 से जस्ट राइट दोनों ही, यानी कि -4 माइनस एच और राइट में क्या बोलोगे -4 प्लस एच, दोनों ही 0 के लेफ्ट में है। तो अगर तुम a को -4 मान के चलो तब भी -4 माइनस एच और -4 प्लस एच दोनों ही 0 से छोटा है, तो यही आउटपुट लेते हैं, जैसे यहाँ लिए हैं फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। उम्मीद है कि समझे होंगे। ये a लिखे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर a निगेटिव रियल नंबर है, a अगर निगेटिव रियल नंबर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि निगेटिव रियल नंबर a अगर निगेटिव रियल नंबर है तो हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ वी हैव टू चेक व्हेन a इज पॉजिटिव। केस 2, केस 1 हो गया, केस 2 जब लेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन a इज पॉजिटिव, जब a पॉजिटिव है तब क्या होगा, जब a पॉजिटिव है तब क्या होगा। तो पहला केस क्या करेंगे हम लोग, a जब पॉजिटिव है इसका मतलब कि पॉजिटिव a मतलब कि कोई भी रियल नंबर अगर पॉजिटिव है, यहाँ देखना यहाँ 0 है ना, ये यहाँ देखना पॉजिटिव का मतलब कहीं पे यहाँ कोई वैल्यू, सपोज दैट यह +5 है, +5 के बजाय तुम यहाँ +1 +2 +3 +4 +6 कुछ भी सोच सकते हो। तो पॉजिटिव जब रियल नंबर है अभी, तो एक बार क्या करेंगे 5 माइनस एच पे चेक करेंगे और एक बार क्या करेंगे 5 प्लस एच पे चेक करेंगे। सोचो जरा 5 माइनस एच भी 0 से बड़ा है और 5 प्लस एच ये वैल्यू हम बोल रहे हैं बाबू a के लिए, यहाँ बोल रहे हैं समझाने के लिए a लिखे हैं 5, और ये जो हुआ ना ये आपका
यह हुआ 5 माइनस एच, ये जो राइट में हुआ 5 के राइट में वो हुआ 5 प्लस एच। देखो तो चाहे 5 माइनस एच हो चाहे 5 प्लस एच हो, दोनों ही 0 से बड़ा है। और जब x आपका 0 से बड़ा हो तो आपको लेना है आउटपुट ये वाला, यानी कि इस केस में व्हेन a इज पॉजिटिव fx इक्वल टू ये लोगे। तो देखो यहाँ पे लिमिट, जगह नीचे कम है तो बगल से शुरू करते हैं। लिमिट fx, x टेंस टू एक बार निकालना होगा a माइनस, और लिमिट fx एक बार निकालना होगा x टेंस टू a प्लस। देखोगे ये तुम सीखे होगे, लास्ट क्लास का देखोगे वीडियो, तो a माइनस एच लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ होगा आपका h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे लिमिट f a प्लस एच और यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0, ये लिखे हैं x, लिखे हैं x। प्रोसीड करना है और क्या, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच बता ही चुके हैं कि चाहे a माइनस एच हो या a प्लस एच हो, जब भी a पॉजिटिव है मतलब 0 से आगे है तो a माइनस एच या a प्लस एच, दोनों ही हाल में दोनों ही वैल्यू, ये 5 माइनस एच 5 प्लस एच 4 माइनस एच होता तो अगर ये a को 5 के बजाय अगर हम 4 मान लिए होते तो 4 माइनस एच या 4 प्लस एच, a को 5 या 4 के बजाय 1 मान लिए होते तो 1 माइनस एच 1 प्लस एच, दोनों ही 0 से राइट में है। x दोनों ही हाल में a चाहे 5 हो चाहे 4 हो चाहे 1 हो, यह सब 0 से बड़ा है। और जब x बड़ा हो 0 से तो आउटपुट fx इक्वल टू हमको ये लेना है, तो fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1, fx के बदले में यहाँ पे है a माइनस एच, fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1, और x के बदले में क्या भाई यहाँ पे a माइनस एच, यहाँ पे f a प्लस एच भी यही होगा मॉड x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे x के बदले में a प्लस एच। उम्मीद है समझ गए होगे। दैट इज इक्वल टू, बस सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बताने वाले हैं, यह लिमिट सिर्फ इसमें नहीं लगेगा, दोनों ही टर्म में लगेगा, दोनों ही टर्म में। ये a माइनस एच मॉड में जो है फर्स्ट टर्म माइनस 1 जो है 1 वो सेकेंड टर्म, ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो क्या करोगे, मॉड a माइनस 0 माइनस 1, यहाँ क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे तो a प्लस 0 मॉड में माइनस 1 इक्वल टू मॉड a माइनस 1 इक्वल टू मॉड a माइनस 1। क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गया मॉडुलस ऑफ a माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों आया मॉडुलस ऑफ a माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हम कहेंगे ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हम इसमें कहे थे, क्या कहे थे यहाँ पे हम लोग कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट व्हेन a इज लेस देन 0। यहाँ भी सेम लिखेंगे, हम एक बार नीचे लिख दे रहे हैं और फिर हम जाकर चेक कर लेंगे कि वीडियो में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि लिमिट fx x टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू a प्लस, देयरफॉर लिमिट fx x टेंस टू a एग्जिस्ट्स फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो लिखे हैं एग्जिस्ट फॉर ऑल a लेस देन 0, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। थोड़ा नीचे में हो गया, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो में तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तुम मेरा साउंड तो सुन ही रहे थे, हाँ आ रहा है। लिमिट fx x टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू a प्लस, देयरफॉर लिमिट fx एग्जिस्ट व्हेन x टेंस टू a फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। ठीक से आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बाबू यहाँ पर तुम समझ गए, वो तुमको दिख रहा है, हम पीछे गए थे कैमरा के पीछे ये चेक करने के लिए। लिमिट fx x टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू a प्लस, देयरफॉर यहाँ थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, लिमिट fx x टेंस टू a एग्जिस्ट लिखे EXISTS एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर लिखे ना जैसे, ठीक है सही। फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको, फॉर ऑल a इज पॉजिटिव, यहाँ था फॉर ऑल a लेस देन 0, यहाँ है फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। हेलो, इसका मतलब कि अगर a कोई रियल नंबर है और a निगेटिव है तो हर एक पॉइंट पर लिमिट इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे बोले कि अगर a कोई रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है तो हर एक पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट +5 हो +4 हो +1 हो, हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एवरी पॉइंट फॉर a ग्रेटर देन 0, ऑल्सो हेयर फॉर a लेस देन 0, हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ वी हैव टू चेक व्हेन x इज इक्वल 0, जो थर्ड केस है हमारा। थर्ड केस पे हमको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है कि नहीं। अच्छा होता कि बोर्ड पे ही हो जाता, बट ये क्वेश्चन पहले से लिख चुके हैं, अब मिटाने के बाद फिर से लिखना पड़ेगा।
देखते हैं यहाँ पे करके, अगर नहीं हो पाता है यहाँ पे तो हम इसके बाद बोर्ड को इरेज करके और हम फिर से यहाँ पे ए पे चेक कर लेंगे। उम्मीद है कि इतना पे चेक हो जाएगा, हालांकि दिक्कत होगी वहाँ पे चेक करने में। अगर देखो यहाँ पे, अब जब 0 पे चेक करोगे ना तो 0 के लेफ्ट और 0 के राइट चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ना, ये माइनस चिन्ह को हम इरेज कर रहे हैं, समझाने के लिए लिखे थे, क्योंकि अब यहाँ पे हमको 0 पे बात करना है। 0 यहाँ पे है, अब जब 0 पे लिमिट चेक करोगे तो 0 ये है, तो 0 के जस्ट लेफ्ट में चेक करोगे और 0 के जस्ट राइट में चेक करोगे बाबू। 0 के जस्ट लेफ्ट का मतलब होता है 0 माइनस एच, और 0 के जस्ट राइट का मतलब होता है 0 प्लस एच। ठीक है ना, ये 5 माइनस एच को और राइट में शिफ्ट कर देते हैं। 0 के जस्ट लेफ्ट में होता है 0 माइनस एच और 0 के जस्ट राइट में होता है 0 प्लस एच। तो यहाँ पे करना क्या होगा तुमको, यहाँ पे निकालना होगा, यहाँ पे निकालना होगा तुमको। कैसे निकालना होगा वो देखो, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये निकालना होगा। एक निकालना होगा लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, निकालना होगा। अब 0 माइनस, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट एफ 0 माइनस एच टेंस टू 0। यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट एफ 0 प्लस एच टेंस टू 0। यही करोगे ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है, 0 में थोड़ा सा भी कम कर दो वह नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला। हेलो, 0 में थोड़ा भी कम कर दो, यानी कि 0 में h कम कर दो। h बहुत ही छोटा वैल्यू है, इनफिनिटेसिमल, बट चाहे छोटा ही वैल्यू कम करो 0 में, उसका मतलब हो गया 0 से लेस, यानी कि लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे आउटपुट ये है मॉड x प्लस 1। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस 1 हो जाएगा। और x के बदले में क्या, यहाँ पे x के बदले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे fx में x था और यहाँ पे fx में 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड एस। ये मॉडुलस है, माइनस एच है, तो ये क्या बन जाएगा, ये मॉडुलस माइनस एच, मॉड हटेगा तो ये प्लस एच हो जाएगा, प्लस एच प्लस 1। ओके, अब जो है ये तो निकाल लेंगे, अब क्या निकालेंगे, नीचे वाला निकालेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और ये लिखें एफ 0 प्लस एच। 0 में एक छोटा सा वैल्यू इनफिनिटेसिमल ऐड किया जाएगा, अगर यहाँ पे 0 है, एक छोटा सा वैल्यू इनफिनिटेसिमल ऐड किया जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा वो, यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि 0 के राइट में, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू x ग्रेटर देन 0। ये 0 प्लस एच जो है वह 0 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 0 पे इफेक्ट वैल्यू ये वाला है। ध्यान दो, जब लेफ्ट हैंड वाला था 0 माइनस तो वो गया था, राइट पे गए तो ये आया मॉड x माइनस 1। वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, मॉड x माइनस 1। लेकिन मॉड x यहाँ पे तो x था, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, fx में x क्या है, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, दैट इज इक्वल टू सेम हेयर 0 प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो h लिखे थे हम लोग, h की टेंडेंसी 0, h प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा हम सुधार लेते हैं इसको, जगह कम होने की वजह से हुआ ऐसा। जब यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ थोड़ा सुधार लेते हैं, जगह कम होने की वजह से ऐसा हो गया। यहाँ पे जो लिखे हैं मॉड माइनस एच 0 माइनस एच प्लस 1, फिर क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे लिमिट छोड़ दिए थे आगे, लिमिट तो अभी है ही, जगह कम है, लिमिट एच टेंस टू 0, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली कर दे रहे, जगह कम है बाबू, h की टेंडेंसी 0 हुआ तो यह मॉड माइनस एच प्लस 1, लेकिन जब h लगाओगे 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जगह कम था। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे भी जगह कम है, 0 प्लस एच है, ये लिखे हैं 0 प्लस एच, लिमिट लगाएंगे तो h की टेंडेंसी 0 पुट करेंगे, h जब 0 पुट करेंगे तो है 0 प्लस 0 मॉड 0 0 इज इक्वल टू माइनस 1। जैसे ही लिमिट लगाएंगे, बात कर चुके हैं कई बार, जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो लिमिट जो लिखते हैं ना आगे वो खत्म हो जाएगा, h का टेंडेंसी 0 करेंगे माइनस 1। यहाँ पे हम गलती से क्या छोड़ दिए थे, चूँकि लिमिट ही यहाँ पे जो लिख रहे थे ना, यहाँ लिमिट नहीं लिखे थे और h के फॉर्म में छोड़ दिए थे, वैसा नहीं है, लिमिट लगाना है। और जब लिमिट लगेगा, कब लगेगा लिमिट, जब h की टेंडेंसी 0 कर दोगे। h की टेंडेंसी 0 का मतलब लास्ट में कि h के प्लेस पे 0 पुट कर देना है। जब h को 0 पुट करोगे तो मॉड 0 खत्म, प्लस 1 केवल बचा प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1। क्या देख रहे हो, अब सुनो, अब समझने वाली बात है ये कि बोर्ड भर चुका है। अब इसके बाद, अब फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, पहले तुम a लेस देन 0 पे चेक किया, फिर तुम क्या किए, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे चेक कर लिए, और फिर कहाँ चेक किए, अच्छा यहाँ लिखना पड़ेगा थर्ड केस थर्ड। अच्छा होता कि हम बोर्ड इरेज करके बनाते।
केस थर्ड में क्या होता है, लिखे हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किए हैं, ये हो गया आपका a लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। देख रहे हैं क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। अब यहाँ प्लेस नहीं है तो इसके बाद का, इन दो स्टेप के बाद का स्टेप हम यहाँ कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं। समझ तो जाओगे ही, बच्चे तो हो नहीं, 11th में पढ़ते हो। क्या देखें कि देयरफॉर लिमिट एफ एक्स x टेंस टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस। मतलब देयरफॉर लिमिट एफ एक्स x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया ख़त्म। अब देख लो एक बार क्वेश्चन को का सोल्यूशन को ठीक से देख लो तो पाओगे कि जब a छोटा है 0 से तब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब a निगेटिव है तो हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है। जब a पॉजिटिव है, यहाँ देख लो केस 2 यहाँ से है, केस 2 यहाँ से है, जब a पॉजिटिव है तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे कर दिए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0, मतलब हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब 0 पे चेक कर रहे हैं लिमिट, तो लेफ्ट 0 के लेफ्ट में 0 के राइट में, केस थर्ड व्हेन a इज इक्वल टू 0, तब क्या पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया है 0 पे और राइट हैंड लिमिट -1 आया है 0 पे। इसका मतलब कि 0 पे यह लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों कि लिमिट किसी पॉइंट पे तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसके बाद हम लिख दिए यहाँ पे कि सिंस देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये हो गया फाइनल सोल्यूशन। बट क्वेश्चन क्या लिखा था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू एग्जिस्ट। आंसर एक लाइन लास्ट में क्या लिखेंगे कि डज लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल नंबर a एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0। लास्ट लाइन। अब कहाँ लिखे, जगह नहीं है, तुम लिख लेना खुद से। ये इतना करने के बाद हम अभी स्क्रीन से हट जा रहे हैं, पॉज नहीं करना, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके लिख भी सकते हो, स्क्रीन पे है नहीं हम, लेकिन लास्ट लाइन लिखना बाकी है। अभी हम बोल दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, तुम सुनो। यह लास्ट लाइन के लिए जगह नहीं है, लिखना है क्या हम बोल रहे हैं, लास्ट लाइन इसका लिखना है कंक्लूजन। तुम देखें कि जब a निगेटिव है लेस देन 0 तो हर जगह फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब a पॉजिटिव है तो हर जगह फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब a 0 है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0 पर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एक्स टेंस टू a एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट बोल रहे हैं, छोड़कर, EXCEPT एक्सेप्ट, छोड़कर, एक्सेप्ट 0। मतलब कि इसका आंसर पूछा है कि a के किस वैल्यू के लिए यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एवरी रियल नंबर। a निगेटिव है तब भी, a पॉजिटिव है तब भी, बस 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आंसर क्या होगा एक लाइन में, एग्जिस्ट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल नंबर a एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। दैट्स इट। पॉज कर लो, लिख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड को इरेज करेंगे, इरेज करके बात करेंगे। बोर्ड को इरेज कर दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 वो करेंगे हम लोग। 1 क्वेश्चन को इरेज करने से थोड़ा और स्पेस बढ़ गया है बोर्ड पे। एक गलती किए थे क्या कि हमको और पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना नहीं चाहिए था, ताकि उससे फ़ायदा क्या होता तुम्हारा कि मेरे पास स्पेस होता, तो स्पेस का जो किल्लत महसूस किए थे वो नहीं होता। चलिए क्वेश्चन 2 बात करते हैं। क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, इस बार पूरा स्पेस है, खुल के लिखेंगे। एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है, वो तुम पढ़ रहे हो, हल्का साइन कर भी रहा होगा तो पता चल रहा होगा। x लेस देन 0 हम जाके कैमरा के पीछे देख लिए हैं। एन एक्स प्लस एम एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। एन एक्स क्यूब प्लस एम व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स m and n, limiting value of the function f x as x tends to 0 and limiting value of the function f x as x tends to 1 both exist। m और n के किस वैल्यू के लिए x टेंस टू 0 पे और 1 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेट अस चेक। सबसे पहले निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो लिमिट उस पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करना होता है, लिमिट एफ एक्स यहीं से लिखते हैं ना, जरूरत पड़ेगा तो ऊपर लिखेंगे, ये लंबा जाएगा यहाँ तक। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस निकालेंगे और लिमिट एफ एक्स
x टेंस टू 0 प्लस निकालेंगे। 0 पे चेक करने के लिए 0 माइनस और 0 प्लस निकालेंगे। यहाँ पे क्या है फॉर्मेट, लिमिट f 0 माइनस h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या है फॉर्मेट, लिमिट f 0 प्लस h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। प्रोसेस याद रखना है तुमको, कई दिन से बात कर रहे हैं। f 0 माइनस h, जहाँ उसमें x है वहाँ पे 0 माइनस h पुट करना है। बट 0 माइनस h का मतलब क्या, 0 से कम। 0 से कम मतलब x लेस देन 0, ये वाला लेंगे इस बार हम, mx स्क्वायर प्लस n, mx स्क्वायर प्लस n, बट x के प्लेस पे क्या 0 माइनस h। देख लो ठीक से इसको, यहाँ देखेंगे f 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब क्या 0 से बड़ा। अच्छा 0 से बड़ा में ये आएगा ना, x जो है 0 से बड़ा है तो nx प्लस m आएगा, nx प्लस m, लेकिन x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे है 0 प्लस h, यहाँ पे 0 प्लस h एंड देन सिंप्लीफाई लिमिट h टेंस 0 m। अच्छा ये क्या हो जाएगा, m माइनस h पे स्क्वायर है तो ये प्लस बन जाएगा ना h स्क्वायर और प्लस n बना है ना, और ये बना लिमिट h टेंस 0 n इंटू h, ये लिखे हम h, n इंटू h इंटू कर दोगे तो क्या nh, ये बनेगा आपका NH प्लस m। अब जरा लिमिट लगा दिया जाए, लिमिट लगा दिया जाएगा मतलब कि जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट किया जाए तो m इंटू 0 हो जाएगा, h का वैल्यू 0, m इंटू 0 प्लस n, ये हो जाएगा आपका m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n इक्वल टू n, ये हो जाएगा आपका n इंटू 0, h के प्लेस 0 प्लस m इक्वल टू m। अब चूंकि बोला है कि m और n जो इंटीजर है किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, दोनों, ये भी और ये भी। इन दिस केस हम देख रहे हैं कि अगर m इक्वल टू n हो जाए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, समझ नहीं ना। देखो अगर बोला है कि किस वैल्यू के लिए लिमिट करे एग्जिस्ट, तो तुम जानते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि n आया है और राइट हैंड लिमिट जो कि m आया है, अगर m और n आपस में बराबर हो जाए तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यह फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे x की, यह फंक्शन f(x) का लिमिट एग्जिस्ट करे एट x टेंस टू 0 पर, जरूरी है कि 0 माइनस और 0 प्लस दोनों पे लिमिट बराबर हो, और ये तभी पॉसिबल है जब m और n दोनों बराबर वैल्यू हो। तो क्या बोलेंगे, Therefore, लिमिट f(x) x टेंस टू 0 एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन m इक्वल टू n। ठीक है ना। हालांकि अभी एक और बाकी है, इसका भी चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है। 1 के लिए क्या करेंगे, सेकेंड केस है ये 1 के लिए, तो लिमिट f(x) x टेंस टू 1 माइनस पे निकालेंगे और लिमिट f(x) x टेंस टू 1 प्लस पे निकालेंगे। ये फॉर्मेट याद हो गया होगा, f1 माइनस h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट f1 प्लस h टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। f1 माइनस h का मतलब होता है 1 से थोड़ा कम, और जब x 1 से कम है तो यहाँ पे x लेस देन 1 है तो वैल्यू लेंगे nx प्लस m, nx प्लस m, nx प्लस m। यहाँ 1 प्लस h है, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का मतलब 1 से थोड़ा बड़ा। अच्छा एक मिनट रुको, nx प्लस m, x क्या, यहाँ पे तो x था बट यहाँ पे f(x) में x है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h। ये हो गया, लिमिट लगेगा पूरे में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से बात करेंगे। f1 प्लस h का मतलब होता है 1 से थोड़ा बड़ा, और जब x बड़ा है 1 से तो ये वैल्यू nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m, लेकिन x क्या, वहाँ तो x है बट में यहाँ पे f(x) में x क्या है 1 प्लस h, तो 1 प्लस h एंड देन सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर a प्लस b का होल क्यूब। याद रखना पड़ेगा तुमको, लिमिट h टेंस 0 n1 जा n माइनस nh प्लस m लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब h की टेंडेंसी लगा दो 0, तो जो आपका n है n बच जाएगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में सीखेंगे हम लोग कि यह लिमिट जो है ना 3 टर्म है, तीनों में लगेगा लिमिट। अभी तुम बस मेरा सुन के भी सीख सकते हो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट 2 से 3 क्लास में होगा। n माइनस एन एच, तो n रहा माइनस n इंटू क्या h 0, ये खत्म हो गया, n माइनस 0 प्लस m इक्वल टू n प्लस m। यहाँ भी सेम करेंगे, लिमिट है तो लिमिट रहने दीजिए, या तो a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सपेंड करके बनाएं, हेलो,
या तो a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सपैंड करके बनाएं तब लिमिट लगाएं, जैसे यहाँ पे क्या किए थे पहले इनटू कर दिए तब लिमिट लगाएं। अगर कोई डायरेक्टली यहीं पे h की टेंडेंसी 0 पुट कर देता n इंटू 1 माइनस 0 प्लस m तब भी n प्लस m आता। हेलो, अगर कोई डायरेक्टली h टेंस 0 पुट करता तो 1 माइनस 0 1 हो जाता, n इंटू 1 n प्लस m आता। तो या तो तुम यहाँ पे h की टेंडेंसी 0 पुट कर दो तो 1 प्लस 0 का होल क्यूब 1 क्यूब 1 n इंटू 1 n प्लस m हो गया ख़त्म। या तुम a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सपेंड करो तो 1 प्लस a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए तुमको कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जब बात निकला है तो दूर तक जाएगा, एक और बोलना पड़ेगा मेरे को a माइनस बी का होल क्यूब, जो तुमको याद होना चाहिए, तुम 11th के विद्यार्थी हो, ये होता है, ठीक है, वो तुमको याद है, 9th में पढ़े थे। 1 प्लस एच का होल क्यूब, n तो बाहर में है ये, 1 प्लस एच का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1 स्क्वायर b 3h प्लस 3ab स्क्वायर 3a 1 b h स्क्वायर और प्लस b क्यूब। खुद से कर लेना इसको, प्लस m। अब h की टेंडेंसी 0 लगाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m, देख लो, यहाँ अंदर में क्या बचेगा 1 और प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू एच स्क्वायर, यहाँ भी 0 और h क्यूब यहाँ भी 0, तो अंदर में सिर्फ n इंटू 1 बचा, बाकी सब 0 और प्लस m बचा, लास्ट में प्लस m बचा। यहाँ भी क्या हो गया n प्लस m हुआ। इस प्रकार से क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे n प्लस m आया है और राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m आया है, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा तभी ना एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो क्या कि यहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं है। लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 1 1 x टेंस टू 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 प्लस है। दोनों जब कर लिए, एक ही साथ दोनों दिया है, तो लास्ट में लिख देंगे यही वाला बात कि लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन m इक्वल टू n, क्योंकि सेकेंड वाला जो दोनों ही n प्लस m आया है यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई nm के वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि ये जिससे कि n और m में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो, ठीक है ना। यानी कि m और n का कोई भी वैल्यू होगा तो यह दोनों लिमिट तो इक्वल है ही, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही। इसका मतलब यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो जब फाइनल क्वेश्चन है कि m और n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों करेगा एग्जिस्ट, तो लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0, लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 एंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 बोथ एग्जिस्ट। मान लीजिए यहाँ पे ये लास्ट लाइन लिख रहे हैं आप, तो ये एंड ये बोथ एग्जिस्ट ओनली व्हेन m इक्वल टू n, क्योंकि ये वाला सिर्फ m इक्वल टू n होगा तो काम हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो m प्लस n इक्वल टू m प्लस n है ही। तो फाइनल आंसर क्या हुआ कि दिस एंड दिस बोथ एग्जिस्ट ओनली व्हेन m इक्वल टू n। केवल m और n बराबर हो जाए ना तो ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। क्वेश्चन यही था, इसलिए दोनों का साथ बोलना पड़ रहा है। क्वेश्चन यही था, इसलिए दोनों को साथ में बोलना पड़ रहा है कि केवल n इक्वल टू m हो जाए तो दोनों का दोनों एग्जिस्ट कर जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यह तो इक्वल था ही, ये तो कोई इशू क्रिएट कर ही नहीं रहा है। और ये इशू क्रिएट तब कर सकता है जब m और n बराबर ना हो। फाइनली m इक्वल टू n, तो लिमिट दोनों ही x टेंस टू 0 पे और x टेंस टू 1 पे दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। हम बोर्ड को इरेज करेंगे, उसके पहले तुम वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट करो। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, 38 मिनट समथिंग हुआ है। पॉज। तो अभी बोर्ड पे एक अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए हैं, जिसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन है आपका, लेट a1, a2, a3, डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड लेट fx इज इक्वल टू x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 डॉट 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 इंटू x माइनस an। फाइंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a1। एक क्वेश्चन हुआ कि फाइंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a1। तो एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a1 पर निकालने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब कि a1 माइनस h और a1 प्लस h पे निकालना है, a1 माइनस एंड a1 प्लस पे। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि इफ़ a इज नॉट इक्वल टू a1, a2, a3 डॉट an, तब भी कंप्यूट कीजिए इसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स पर x टेंस टू a पर। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन करेंगे, तुम देखना ठीक से।
पहला तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे बाबू कि हमको लिमिट फाइंड करना है fx का x टेंस टू a1 पर। तो शुरू करते हैं। लिमिट fx x टेंस टू a1 पर, कुछ नहीं करना है। a1 पर निकालोगे तो एक बार क्या निकालोगे, a1 माइनस, एक बार क्या निकालोगे, लिमिट fx x टेंस टू a1 प्लस, यही ना करते हो। तो लिमिट f a1 माइनस h टेंस टू 0, लिमिट f a1 प्लस h, देख रहे हो ना कितना आसान बात है, 0। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस 0। बिना सोचे समझे इतना लिखना है हम लोग को। फिर यहाँ पे थोड़ा सोच समझ लिखना है, f a1 माइनस h, a1 माइनस h, तो fx तो यहाँ पे यही है, चाहे a1 माइनस h हो या a1 प्लस h हो, fx तो यहाँ पे यही है। अलग अलग दो पार्ट में दिया नहीं है कि a1 के लेफ्ट में क्या होगा, a1 के राइट में क्या होगा, तो हर जगह पे तो यही होगा ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, 0 के लेफ्ट में क्या होगा, 1 के लेफ्ट में क्या होगा, 1 के राइट में क्या होगा, ये था। यहाँ पे तो सभी a1 चाहे माइनस h हो चाहे a1 प्लस h हो, वैल्यू तो fx यही होगा। तो कैसे लिखें, fx यहाँ पे x के प्लेस पे, यहाँ पे fx में x था तो सारा x है, यहाँ पे x के प्लेस पे a1 माइनस h है, तो ध्यान देकर लिखेंगे ऐसे, x की जगह पे लिखेंगे a1 माइनस h, a1 माइनस h माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2, एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a1 माइनस h, a1 माइनस h माइनस a2 हो जाएगा, इंटू a1 माइनस h माइनस a3 इंटू डॉट 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 a1 माइनस h, a1 माइनस h यहाँ x के लिए माइनस an। और लिमिट के अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग सब में लिमिट लगेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ घेर दिए। क्यों घेर दिए, अगर ये जानना चाहते हो तो 2 क्लास और रखो, पेशेंस। अभी तो सीखोगे केवल कि एक कर्ली ब्रैकेट से घेरेंगे तो ये लिमिट जो है हर फंक्शन में लग जाता है। सिंपल ये है, एक लाइन यहाँ बोल दे रहे हैं, अगर लिमिट fx प्लस gx ऐसा हो x टेंस टू a, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से ये क्या होता है, लिमिट fx x टेंस टू a प्लस लिमिट gx x टेंस टू a, ये होता है वैल्यू। इसको कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। और तुमको ये प्रूफिंग नहीं पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस का बाहर का चीज़ है। ये हम 2 क्लास बाद लिखवा देंगे ठीक से। अभी लिख दिए काम हो गया। क्या पता हम बार बार कह रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हो सकता है तुमको दिक्कत हो रहा हो कि कैसे आप सब में लिमिट लगा देते हैं। ऐसे अगर fx प्लस gx हो और लिमिट बाहर में हो तो लिमिट प्रत्येक फंक्शन में लगता है, प्रत्येक टर्म में लग जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस, अगर प्लस या माइनस के बजाय इनटू होता तो यहाँ भी प्लस माइनस को हटा के इनटू कर देते हैं। इस प्रकार से काम करता है। डिवाइड में भी सेम काम करता है, लेकिन डिवाइड में ध्यान रखना होता है कि fx बाई gx हो यहाँ पे, तो यहाँ भी लिमिट fx x टेंस टू a डिवाइड बाई लिमिट gx x टेंस टू a। बट ध्यान रखना है डिवाइड वाले में कि gx इज नॉट इक्वल 0, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये वाला बात हम विशेष रूप से करेंगे 2 क्लास बाद, जब इसका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अभी लिमिट लगा देते हैं हम लोग इसमें। लिमिट कैसे लगाएंगे हम लोग, अच्छा अभी लगाएंगे थोड़ा आराम से, एक लाइन और। ये a1 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस h बचा, इंटू a1 माइनस h माइनस a2 इंटू a1 माइनस h माइनस a3 इंटू a1 माइनस h माइनस an। अब ये सब क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब h की टेंडेंसी 0 लगा दो तो यह h क्या बन जाएगा, 0। और 0 का मल्टीप्लिकेशन पूरे में है तो पूरा क्या बन गया, 0। अब यहाँ पे करेंगे f a1 प्लस h पे भी फंक्शन तो यही रहेगा, लेकिन जहाँ इसमें x है वहाँ इसमें a1 प्लस h लिखेंगे। x माइनस a1 यानी कि a1 प्लस h माइनस a1, x इंटू एक्स माइनस a2, x के प्लस पे a1 प्लस h माइनस a2 इंटू a1 प्लस h माइनस a3 इंटू डॉट 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 और लास्ट में a1 प्लस h माइनस an। ये हो गया a1 फिर कट गया। अब बचा क्या आपका, लिमिट h टेंस टू 0। इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस 0 और ये बचा आपका h इंटू a1 प्लस h माइनस a2, ये वाला इंटू ये वाला लिखेंगे अब a1 प्लस h माइनस a3 इंटू डॉट 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 लास्ट वाला a1 प्लस h माइनस an। अब लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाएंगे तो h यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई सब में होगा, 0 हो गया। देयरफॉर लिमिट fx x टेंस टू a1 माइनस
इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू a1 प्लस। therefore limit f x tends to a1 exists and is equal to 0। पूछा है फाइंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू a1। 0 बोला है कि क्या होगा लिमिट x टेंस टू a1 पर 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 के बराबर आया है। लिमिट एग्जिस्ट एंड हैज फाइनाइट वैल्यू दैट इज 0। 0 आंसर। फाइंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू a1 0। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an कंप्यूट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a। जब a बराबर नहीं है a1 a2 a3 के तो क्या होगा? आसान सा है मामला। जब a बराबर नहीं होगा a1 a2 के, लेकिन लिमिट आपका एफ एक्स एक्स टेंस टू a निकालना है, इसका मतलब कि फंक्शन में x के प्लेस पे a पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो अगर यहाँ पे कैसे लिखे हम, फिर से जगह का कमी पड़ जा रहा है। जब से पढ़ाना शुरू किया तब से जगह कहीं कमी मिल जाता है मेरे को। क्या करेंगे इसके, इफ़ यहाँ पर लिखते हैं इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an देन लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a इज इक्वल टू a पुट कर दें डायरेक्टली। क्वेश्चन में एक बार लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू a। एफ एक्स का मतलब यही क्वेश्चन उतार दीजिए, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ऐसे x माइनस an क्वेश्चन लिख दिए। यही क्वेश्चन उतार दिए पूरा, कम जगह है तो कम यूज किए। इज इक्वल टू, अब लिमिट लगा दीजिए, x टेंस टू a लगा दीजिए। x टेंस टू a का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 तो हम लिखे भी नहीं थे, हालांकि होगा वहाँ पे, जगह कम है इसलिए a दो ही टर्म लिख के और डॉट 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 कर दिए, डॉट 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 a माइनस an। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू a एंड व्हेनेवर a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 an। जब ऐसा हो तो वो होगा लिमिट का, फंक्शन का लिमिट वो होगा। देख लो ठीक से। और हम कह रहे हैं क्या कि अगर आपका लिमिट पूछा है x टेंस टू a1 पर तब 0, लेकिन x टेंस टू a पर पूछा है तो आपका वैल्यू हो जाएगा ये a माइनस a1 a माइनस a2। उम्मीद है कि समझ गए होगे तुम। ज़रा इसको तुम जल्दी से कॉपी कर लो। अभी समय तो लगता है 1 आवर नहीं हुआ है, प्रयास करते हैं 1 आवर का हो जाए। तो अभी और क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके कॉपी करो। तो 47 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है। 1 घंटा का टारगेट होता है। 1 आवर से ज़्यादा बैठना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ना आँखों के लिए ना दिमाग के लिए तुम्हारे। तो तुम देखोगे, अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, बट 1 घंटा तो देखना ही पड़ेगा, इतना सारा क्वेश्चन है। वो भी लिमिट पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तुम अगर रोज़ देखोगे तो समझ में आएगा, और नहीं देखोगे तो एज यू विश। देन कोई क्या कर सकता है अगर तुम नहीं सीखना चाहते हो तो। चलोगे ऊपर क्वेश्चन पढ़ लो, अब तक पढ़ लिए होगे। क्वेश्चन लिखा हुआ बाबू एफ एक्स इक्वल टू दिस, और यह सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो फंक्शन में पढ़े हो। और बोला है इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, उसी को डिफाइन किया है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। न भी लिखता, बस ये सिंबल काफ़ी है बताने के लिए कि एफ एक्स इज दिस, सिंबल के साथ एक्स लिखा गया है, मतलब कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, फॉर एनी इंटीजर के, किसी इंटीजर के लिए साबित कीजिए कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू के डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, कि अगर कोई इंटीजर है देन वी हैव टू प्रूव कि यह फंक्शन एफ एक्स जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यह किसी इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि बोला गया है कि इंटीजर है के और एक्स टेंस टू के, यानी कि इंटीजर पर यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यह साबित करना है। अगर तुमको थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद होगा, स्टेप फंक्शन, वो तुम्हारा काम है। फंक्शन में वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, वो फंक्शन में देख लेना तुम, नहीं तो अपने बुक में खोल के देख लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ देखना, वो हर इंटीजर में ब्रेक होता है, हर इंटीजर पर वो ब्रेक होता है, स्टेप फंक्शन होता है, वो तुमको पता है पहले से, ठीक है ना। तो वो तुम कर लेना। हम तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कैसे वो, और इस बारे में हम फंक्शन में बात किए हुए हैं। ठीक है बाबू, पहले समझें एक चीज़ को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर कोई यहाँ कोई इंटीजर आई है, इस चीज़ को तुमने ये ट्रिक है, या ये ट्रिक है याद रखने का। अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे मान लीजिए कोई इंटीजर आई है,
कोई इंटीजर सपोज दैट कि कोई इंटीजर आई है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ये अगर आई है उससे एक इंटीजर कम होता है i माइनस वन, एक इंटीजर ज़्यादा होता है i प्लस वन। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लीजिए ये मौजूद है तो इसका वैल्यू हमेशा ये होगा अपना पीछे वाला। फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं हम आपको 5.4 का वैल्यू होगा 5.4 कहाँ पे होगा, मान लीजिए कि 5.4, तो 5.4 क्या है, अगर यहाँ पे लीजिए 5.4, ये 5 हो गया और राइट में क्या 5.4, तो 5.4 हमेशा अपने पीछे यानी कि 5 होगा। कोई बोले 2.1, अगर 2.1 यहाँ पे है ठीक अपने पीछे होगा, यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 2.1 अपने पीछे होगा, ऐसे भी ये i-1 को मिटा के हम फिर से बता दे रहे हैं। ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन हम अगर तुमको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसे कर सकते हैं i प्लस 1। अगर i और i प्लस 1 के बीच में कोई 5.4 बिलोंग कर रहा है तो वो पीछे का हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 2.1 यहाँ कहीं ये i और i प्लस 1 के बीच बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए 2 है और ये 3 होगा, फिर ये 2 है तो ये क्या होगा 3 है ना, समझो भाई, आता भी होगा तुमको। ये 2 है तो ये 2 प्लस 1 3, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी इनपुट लोगे हमेशा आउटपुट जो है वो 2 आएगा, आई आएगा। तो 2.1 का भी आउटपुट 2 होता है। और हम यहाँ पे तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिखाने नहीं आए हैं, हम तुमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी इंटीजर के पर, वो सिखाने आए हैं। बट तुम अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत आइडिया देना जरूरी है मेरे लिए एज ए टीचर मेरा जरूरी है मेरे लिए। अगर यहाँ पे 2.9999 हो तो इसको तुम एज्यूम करो कि 2.99, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो 2.9 यहाँ पे लाई करेगा, मीनिंग वैल्यू आउटपुट जो होगा i यानी कि 2 हो जाएगा। इस प्रकार से काम करता है ये, ठीक है। -2.3 हो, देखो यहाँ पे ये हो गया -2, ये हो गया -3। -2.3 कहाँ पे होगा, -2.3 कहीं यहाँ पे होगा, यह हो गया -1, ये हो गया -2, तो -2.3 कहीं यहाँ पे होगा, तो -2.3 का आउटपुट क्या होगा -3। -2.3 का आउटपुट क्या होगा, जस्ट पीछे वाला। ये फॉर्मूला रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। क्या बोले हम कि ये अगर i है, ये i प्लस 1 है, यहाँ कहीं पे भी वैल्यू तुम दो, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका आउटपुट बस पीछे वाला। ये मेरा डायग्राम जो हम बनाए हैं ये याद रखो, ठीक है ना, नंबर लाइन है ये जो लकीर खींचे हैं। तो -2.3 अगर यहाँ पे है जस्ट पीछे वाला -3, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होगे, और नहीं समझे तो फंक्शन जाके पढ़ो पहले। अब चलो आते हैं यहाँ पे जल्दी से, समय कम है, मात्र 5 मिनट में ख़त्म करना है मेरे को, नहीं तो 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। fx इक्वल दिस फॉर एनी इंटीजर k, तो क्या करोगे, लिमिट fx x टेंस टू k माइनस निकाल दो, और क्या निकालोगे, लिमिट fx x टेंस टू k प्लस निकाल दो। ये हो जाएगा आपका लिमिट f k माइनस h टेंस टू 0, और एक क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट f k प्लस h और h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिएगा f k माइनस h मतलब k से h क्या है यहाँ पे, h इज इन्फिनिटेसिमल। सपोज दैट बच्चा कि ये तुम्हारा नंबर लाइन पे कोई इंटीजर k है, तो नो डाउट ये लेफ्ट में k माइनस 1 एक इंटीजर कम किए हैं, और k में 1 यूनिट बढ़ाओगे तो k प्लस 1। अब तुम ही बताओ, अगर कोई इंटीजर है, सपोज दैट कुछ भी 4 5 3 4 5 3 कुछ भी है, k माइनस h मतलब k में थोड़ा कम, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, k में थोड़ा कम, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा पीछे वाला, देखो यहाँ पे k माइनस 1 होगा, तो f k माइनस h, पहले रुक जा, अभी नहीं रुक जाना, ये जो है ब्रैकेट ऐसे लिखा fx के लिए, और fx का आउटपुट क्या है वो देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f k प्लस h है, और fx इक्वल टू क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k प्लस h। हेलो, मेरी बात को ध्यान से समझो, इज इक्वल टू fx का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो यहाँ पे fx का वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, fx का वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। समझ रहे हो ना, लिखने आ गया ना, देखो यहाँ पर ठीक से आ ही जाएगा समझ में, ध्यान से देखोगे तो। अब लिमिट h टेंस टू 0, बट
k माइनस एच अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, चूंकि यहाँ पे इस x का, जब हम बोल रहे हैं इस x का मतलब कहना चाहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का आउटपुट क्या होता है वो यहाँ समझाए हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k माइनस एच का आउटपुट क्या होगा यहाँ बताए हैं। k माइनस एच का मतलब k से थोड़ा पहले दिखाई दे रहा है ना, k से थोड़ा पहले, ये k है तो k से थोड़ा पीछे इससे इधर और पहले, इस लेफ्ट पीछे और आगे पहले से समझ में नहीं आएगा मैथ में। k से लेफ्ट में यह लाई करेगा। और बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट पीछे वाला, यानी कि जस्ट पीछे वाला k माइनस वन। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू होगा k माइनस एच, क्योंकि h का मतलब जानते हैं हम लोग इनफिनिटेसिमल और k का मतलब यहाँ पे इंटीजर। किसी भी इंटीजर में थोड़ा सा छोटा कम करो वह इसके लेफ्ट में चला जाएगा, k के लेफ्ट में जाएगा, और k के लेफ्ट का मतलब जस्ट पहले वाला आउटपुट होगा k माइनस वन। तो यहाँ पे जो k माइनस एच है वह वैल्यू क्या हो जाएगा, k माइनस वन। ये समझ गया क्या, समझ गया हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस एच, ध्यान देना k प्लस एच का मतलब k कोई इंटीजर है और प्लस एच का मतलब इनफिनिटेसिमल, नियर टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। k प्लस एच जस्ट k के राइट में बिलोंग करेगा, k के राइट में लाई करेगा, और k प्लस एच का वैल्यू फिर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k प्लस एच का वैल्यू क्या होगा, k होगा। अगर कोई लिखे k माइनस एच ऐसे, इसका वैल्यू होगा k माइनस वन। कोई लिखे ऐसे k प्लस एच, इसका वैल्यू होगा k प्लस एच यहाँ पे है, इसका वैल्यू k होगा, और k माइनस एच यहाँ लेफ्ट में है k के, उसका वैल्यू a होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k माइनस एच इक्वल टू k माइनस वन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k प्लस एच का मतलब k, क्योंकि h है इन्फिनिटेसिमल। समझ गया हो गया कितना बोलेंगे हम, k प्लस एच का मतलब सिर्फ k। अब इसमें लिमिट लगा दो तो क्या पाओगे, h की टेंडेंसी 0, जहाँ जहाँ फंक्शन में h है वहाँ 0 कर दो। कहीं पे है ही नहीं h, 0 कहाँ करेंगे, लगा दिया लिमिट, k माइनस वन आ गया। यहाँ पे जहाँ जहाँ फंक्शन में है h वहाँ लगाओ 0, कहीं है ही नहीं, यह तो सिर्फ k है, इंटीजर है, फ्री है यह h से, तो इक्वल टू सिर्फ k। लिमिटिंग लगाने के बाद भी, लिमिटिंग वैल्यू लगाने के बाद भी यह सिर्फ k बचा। क्या देख रहे हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एफ x टेंड्स टू k माइनस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एफ x टेंड्स टू k प्लस। क्यों है ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है k पर वह k माइनस वन आया है, जबकि राइट हैंड लिमिट k पर राइट हैंड लिमिट k प्लस पे क्या आया है, k आया है। हाँ, एक बार k माइनस पे क्या आया है, k माइनस वन आया है, और k प्लस पे k आया है। देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट k माइनस वन, राइट हैंड लिमिट k। ठीक से देख लो, अगर तुम समझ गए इसको कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पूछा है नहीं बता, साबित करने बोला है, साबित कीजिए कि डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे करेगा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit f x टेंड्स टू k डज नॉट एग्जिस्ट। आराम से कर लिए, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। आज का 4 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझाने का तो प्रयास किए हैं, समझ भी गए होगे, नहीं समझे होगे तो अब मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता ही नहीं है बिल्कुल, तब भी समझ में आ जाएगा। नहीं, यहाँ जो समझा दिया ना, काम तो हो जाएगा। पर एक बार देख लेना, जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आता पता नहीं है, ये स्क्रीन से क्यों हट जाते हैं जी, स्क्रीन से हट जाते हैं कि बोलते बोलते तुम अपना चाहो तो वीडियो पॉज कर लोगे, आई मीन तुम सुनते सुनते कर लोगे, हम बोलते बोलते हट जाते हैं। तो अभी हट गए हैं, स्क्रीन को पॉज करके तुम लिख लो। अभी हम देख लेते हैं कितना, 58 मिनट 14 सेकेंड, बस 1 आवर आज नहीं होने देना है। 4 क्वेश्चन हम 1 सेकेंड के लिए हट जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, ठीक है, हो गया होगा। अब सुनो, आज का काम तो ये हो गया। आज हम लोग क्या किए कि 4 क्वेश्चन ही कर पाए, 1 घंटा बीत गया हमारा, 1 आवर लगा है। ठीक है, मेहनत तुमको होगा ही, हमको तो हो ही रहा है, हम तुम लोग के लिए बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, हम बना रहे हैं। शेयर करना, उनको फ़ायदा होगा सबका। अभी 2021 चल रहा है, तो प्रयास करेंगे कि जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है उसका हम टाइम पे तुम्हारा ख़त्म करें सिलेबस को। ठीक है, तुम एक काम करो कि इसको घर पे बैठ के करना प्रैक्टिस। कल भी कुछ क्वेश्चन हुआ था, आज भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको बनाते रहना तुम लोग। फिर अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे बात करना है, मे बी 1 क्लास और करेंगे क्वेश्चन का, मे बी
हो सकता है एक क्लास अधिक बढ़ जाए, तो मे बी एक क्लास और करेंगे क्वेश्चन इस तरह का। उसके बाद हम बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, और तब हम एंटर करेंगे उस एल्जेब्रिक नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स को करने के लिए। तो फिर देखते रहो, लगातार देखना भाई, जहाँ तहाँ से मत देखना, देखते रहो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।